सुंदर वन जंगल में बारिश हो रही थी। चीनू चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ घर में दुबक कर बैठी थी। अरे ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे तो मीनू मासी की तरफ जाना था। इन अंडों में से बच्चे निकलने से पहले पहले मुझे मीनू मासी के पास जाना होगा। मेरे तो पहले पहले बच्चे हैं। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि बच्चों को कैसे पालना है। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं मीनू मासी के पास चली जाऊंगी। चीनू चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, मगर सारा दिन लगातार बारिश होती रही। शाम को भी बारिश नहीं रुकी। अरे ये बारिश तो रुकी ही नहीं है। अब तो इन अंडों में से किसी भी वक्त बच्चे निकल सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, छाता लेकर मीनू मासी के पास चली जाती हूँ। चीनू चिड़िया एक टोकरी में दोनों अंडों को डाल लेती है और छाता लेकर मीनू मासी की तरफ निकल जाती है। चीनू चिड़िया बड़ी मुश्किल से बारिश में छाता लेकर मीनू मासी की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वो मीनू मासी के घर पहुंच जाती है। चीनू चिड़िया जाकर मीनू मासी के घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। मीनू मासी दरवाजा खोलो। मैं हूँ चीनू चिड़िया। मीनू मासी दरवाजा खोल दो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मगर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। थोड़ी देर बाद चीनू की नजर ताले पर पड़ती है। मीनू मासी के घर पर तो ताला लगा था। अरे यहाँ तो ताला लगा है। मैं कितनी देर से पागलों की तरह आवाजें दे रही हूँ, दरवाजा खटखटा रही हूँ, इतना बड़ा ताला ही नहीं देखा मैंने। हाय अब मैं क्या करूँ। मैं तो बारिश में दोनों अंडे लेकर यहाँ आ गई। मीनू मासी ने बताया ही नहीं कि वो घर पर नहीं होगी। पता नहीं कहाँ चली गई मीनू मासी। इतने में चीनू की नजर सामने वाले घर पर पड़ती है। अरे ये घर किसका है। ये तो मीनू मासी के घर के बिल्कुल सामने है। इन्हें जरूर पता होगा कि मीनू मासी कहाँ गई है। चीनू चिड़िया सामने वाले घर का दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर बाद रानो मासी दरवाजा खोलती है। अरे माफ कीजिएगा मासी, इतनी बारिश में मैंने आपको तंग किया। असल में मैं सामने वाली मीनू मासी के घर आई थी। मेरा नाम चीनू है। मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं, इसीलिए मुझे मीनू मासी की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पहुँचकर पता चला उनके घर पर तो ताला लगा है। मीनू मासी तो घर पर ही नहीं है। अरे मेरी बच्ची, तू इतनी बारिश में अंडे उठा कर ले आई। ये अंडे कितनी देर से भीग रहे होंगे। तू ऐसा कर, मेरे घर के अंदर आ जा जल्दी से। बहुत शुक्रिया मासी। ऐसा कहकर रानो मासी उसको अंदर ले जाती है। अरे बिटिया, तू तो इतनी बारिश में अंडे लेकर घूम रही है। इन अंडों को कुछ हो गया तो? हाँ रानो मासी, आप ठीक कह रही हैं। मुझे लगा मीनू मासी घर पर ही होगी। पहले तो मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, मगर बारिश तो रुकी ही नहीं। अब इन अंडों में से किसी भी वक्त बच्चे निकल सकते हैं। मेरे पहले पहले बच्चे हैं। मुझे नहीं पता बच्चे कैसे पालते हैं, इसीलिए मैं मीनू मासी की तरफ आ गई। अरे मीनू तो कल ही अपने चचा की तरफ गई है, मुझे बता कर गई थी। मीनू का तो वहाँ लंबा रुकने का इरादा है। वो तो 1 हफ्ते से पहले वापस नहीं आने वाली। अरे क्या रानो मासी सच कह रही है? मैं कैसे इन बच्चों को अकेले पालूंगी? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं भी तेरी मासी ही हूँ। तेरी मीनू मासी मेरी बचपन की सहेली है। हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं और इसीलिए हमने अपने घर भी एक दूसरे के साथ साथ बना रखे हैं। तू फिक्र मत कर। जब तक तेरी मीनू मासी नहीं आती, तू मेरे पास ही रह ले। अरे रानो मासी, आप बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि उसके अंडे हिलने लगते हैं। थोड़ी देर में उन अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। अरे वाह रानो मासी, देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अंडों से बाहर आ गए। देखिए तो कितने प्यारे बच्चे हैं। अरे हाँ, सच में ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। ऐसा कहकर रानो मासी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे रानो मासी, आप रोने क्यों लगी? कुछ नहीं बेटा, मुझे बस अपने पोते पोती की याद आ गई। आपके पोते पोतियाँ भी हैं? वो कहाँ हैं? अरे क्या बताऊँ चीनू बेटा, मैं तो इस बारे में बात करती हूँ तो मुझसे बात ही नहीं होती। मेरे आंसू ही नहीं रुकते। मेरा बेटा, बहू और दोनों पोते पोती गाड़ी में बैठकर दूर कहीं सैर के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और उन चारों की वहीं मौत हो गई। चीनू बेटा, मेरे भरे हुए घर को नजर लग गई।
इतनी रौनक हुआ करती थी मेरे घर में। बस तुम्हारे बच्चे देखे तो मुझे अपने बच्चों की याद आ गई बेटा। अरे अरे रानो मासी, आप रोइए मत, मुझे आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। अच्छा अच्छा चीनू बेटा, बातें तो होती रहेंगी। अभी मैं इन बच्चों के खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, ये बेचारे भूखे होंगे। ऐसा कहकर रानो मासी बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देती है। रानो मासी चीनू के बच्चों के साथ बहुत प्यार कर रही थी। बच्चे भी चीनू से ज्यादा रानो मासी के पास जा रहे थे। अरे रानो मासी, ऐसा लगता है ये मेरे नहीं आपके बच्चे हैं। देखिए तो आपके साथ कितने खुश हैं। अरे हाँ हाँ चीनू, ये तो तू ठीक कह रही है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चीनू के बच्चों ने भी अब थोड़ी होश संभाल ली थी। कुछ दिन के बाद मीनू मासी वापस घर आ जाती है। मीनू जब घर पर वापस आई तो रानो ने उसको देख लिया। रानो उसके पास आती है। अरे मीनू, तू वापस आ गई। तेरी बहन की बेटी चीनू आई हुई है मेरे घर पे। अरे चीनू तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? अरे उसके अंडों से बच्चे निकलने वाले थे। वो तो इतनी बारिश में तुम्हारे घर आई थी, मगर तुम घर पर ही नहीं थी, तो मैं उसको अपने घर ले गई। तुम्हें पता है उसके अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी निकल चुके हैं। अरे सच में इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। चलो मैं अपने घर में बाद में आऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ चीनू के बच्चों को देखने के लिए। मीनू मासी उसके साथ चली जाती है। मीनू मासी भी चीनू के बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे चीनू, ये तो कितने प्यारे बच्चे हैं। मुझे रानो ने सब बताया कि तुम इतनी बारिश में मेरे पास आई थी। मुझे अगर पता होता कि तुम मेरे पास आओगी तो मैं घर से कभी ना जाती। हाँ हाँ मीनू मासी, असल में मैं बहुत परेशान थी। मुझे तो बच्चे पालने नहीं आते, इसीलिए मैं आपके पास आ गई थी। मगर रानो मासी ने मेरी बहुत मदद की। देखिए तो बच्चे भी रानो मासी के साथ कितना प्यार करते हैं। रानो मासी ने तो मुझे आपकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। अरे हाँ हाँ, रानो तो बहुत अच्छी है। रानो मेरी बचपन की सहेली है। चलो चीनू, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। रानो को तुमने बहुत तंग कर लिया। अरे नहीं नहीं, तंग करने वाली क्या बात है। मैं तो इन बच्चों के साथ इतनी खुश थी, मेरे तो घर में रौनक लगी हुई थी। अच्छा ठीक है रानो मासी, मैं अब कुछ दिन मीनू मासी के घर पर रहूंगी और फिर उसके बाद अपने घर वापस चली जाऊंगी। ऐसा कहकर चीनू अपने बच्चों को लेकर मीनू मासी के घर चली जाती है। चीनू कुछ दिन मीनू मासी के घर पर ही रहती है। चीनू के बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे। मीनू मासी चीनू से कहती है, अरे चीनू, अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें बाहर लेकर जाया करो ताकि ये उड़ना भी सीख जाएं। अरे हाँ मीनू मासी, ये तो आप ठीक कह रही हो। हाँ, वो सामने वाला पहाड़ है ना, वहाँ अक्सर पक्षी जाते हैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए। तुम भी अपने बच्चों को वहीं ले जाओ। ठीक है मीनू मासी, मैं कल ही अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी। अगले दिन चीनू अपने बच्चों को पहाड़ की चोटी पर ले जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके बच्चे उड़ना भी सीख जाते हैं। जब चीनू के बच्चे मुकम्मल तौर पर उड़ना सीख गए तो चीनू ने अपने बच्चों के साथ पूरे जंगल की सैर की। अब चीनू उनसे इजाज़त मांगती है। ठीक है मीनू मासी और रानो मासी, मैं अब अपने घर वापस जाऊंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर आप दोनों का साथ ना होता तो मेरे बच्चे इतनी जल्दी इतना कुछ ना सीख पाते। अरे नहीं नहीं, बड़े ही तो बच्चों के काम आते हैं। ठीक है बेटा, खैर से जाओ। चीनू उनसे इजाज़त लेकर अपने बच्चों को लेकर घर वापस चली जाती है। आज मेरे रामू को इस दुनिया से गए पूरे 13 साल हो गए हैं, मगर आज भी रामू की तस्वीर देखती हूँ तो लगता है कि जैसे रामू आसपास ही कहीं हो। मेरा बच्चा भरी जवानी में इस दुनिया से चला गया। क्या क्या ख्वाब सजाए थे रामू तेरी माँ ने। सोचा था तेरी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगी। आज अगर रामू जिंदा होता तो मेरे पोते पोतियाँ यहाँ खेलते हुए नज़र आ रहे होते। हाय रे, मेरे बच्चे ने क्या किस्मत पाई, जवानी में ही इस दुनिया से चला गया। रामू, तू तो माँ को अकेला छोड़कर चला गया। तू क्या जाने, तेरी माँ तो हर रोज़ मरती है, मगर तेरी माँ आज भी तेरे जन्मदिन पे केक काटती है। मेरे रामू को केक बहुत पसंद था।
रानो चिड़िया अपने मरे हुए बेटे की याद में रोए जा रही थी। आज रामू का जन्मदिन था। रानो चिड़िया रामू की याद में उसके जन्मदिन पर केक काटा करती थी। रानो चिड़िया हर रोज़ अपने बेटे को याद करके रोया करती थी और रामू के जन्मदिन पर उसकी याद में और इजाफा हो जाया करता था। रानो अभी केक काटने ही वाली थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। जब रानो चिड़िया ने दरवाज़ा खोला तो सामने हूबहू रामू जैसा एक चिड़ा खड़ा था। अरे अम्मा जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं मुसाफिर हूँ, मुझे दूसरे जंगल जाना है, मगर बारिश की वजह से सफ़र करने में दिक्कत हो रही है। अम्मा जी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं ये रात आपके घर में गुजार सकता हूँ। रानो चिड़िया तो उस चिड़े को देखे ही जा रही थी। रानो चिड़िया हैरान थी कि उसका मरा हुआ बेटा वापस कैसे आ गया। अरे रामू बेटा, तू वापस आ गया? तू कहाँ चला गया था? माफ़ कीजिएगा अम्मा जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरा नाम रामू नहीं है, मेरा नाम तो गट्टू है। अम्मा जी, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्या आप मुझे घर के अंदर बुला सकती हैं? अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ आओ, घर के अंदर आ जाओ जल्दी से। जी अम्मा जी, आप मुझे रामू कहकर बुला रही थी। मेरा नाम रामू नहीं है, मेरा नाम गट्टू है और मैं और मेरा परिवार काली घाटी वाले जंगल में रहते हैं। वो दरअसल मैं दूसरे जंगल जा रहा था और रास्ते में बारिश इतनी तेज़ हो गई, इसीलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। आपको परेशानी देने के लिए माजरत चाहता हूँ अम्मा जी, लेकिन मैं सफ़र नहीं कर सकता था। अरे हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ अकेली ही होती हूँ। वो दीवार पर तस्वीर देख रहे हो, वो मेरे बेटे रामू की तस्वीर है। देखो तो, रामू हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता था। तो बस बेटा, तुम्हें देखते ही मेरे मुंह से रामू निकलने लगा। क्या करूँ बेटा, जिस माँ ने अपना जवान इकलौता बेटा खो दिया हो, उसकी और क्या हालत हो सकती है भला। अरे अरे माँ जी, आप रोइए मत, मुझे ये बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अम्मा जी, आप मुझे भी अपना बेटा ही समझिए। तो क्या हुआ, कुदरत ने अगर आपसे एक बेटा छीन लिया है तो मेरी सूरत में आपको दूसरा बेटा मिल गया है। आपने मेरी मदद की है माँ जी। आज अगर आप मेरी मदद ना करती तो इस बारिश और तूफान में पता नहीं मेरा क्या बनता। यहाँ आसपास तो कोई और घर भी नहीं नजर आ रहा था। अम्मा जी, आप इस वीरान जंगल में अकेली क्यों रहती हैं भला? अरे बेटा, जब से मेरा रामू मरा है, मेरा वहाँ रिश्तेदारों में रहने का दिल ही नहीं किया। रिश्तेदारों ने मुझे बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। जब तक मेरा रामू था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कभी मुझे तंग करने की। रामू के पिताजी तो रामू के मरने से 2 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। अभी उनका गम तो भूली नहीं थी कि कुदरत ने मुझसे रामू भी छीन लिया। तब से बस मैं अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही हूँ, कब ऊपर वाला मुझे भी अपने पास बुला ले। मैं बूढ़ी औरत जी कर क्या करूँगी। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी बातें मत कीजिए। अम्मा जी, आप मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती? मेरे बच्चे आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरी माँ पिछले साल चल बसी। मेरे बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। मेरी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। बच्चे भी माँ का और दादी का प्यार बहुत याद करते हैं। माँ जी, सच में अगर आप मेरे साथ मेरे घर चली जाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं किसी के साथ उठकर उसके घर ही चली जाऊं। नहीं नहीं माँ जी, मैं सच में कह रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ रहें या वहाँ? एक न एक दिन तो हमने भी इस दुनिया से चले जाना है। आप यहाँ अकेले ज़िंदगी गुजार देंगी और मैं वहाँ, और मेरे बच्चे भी प्यार से महरूम रह जाएंगे। मैं तो सारा दिन घर पे होता ही नहीं हूँ। अच्छा बेटा, इस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। देखो तो ज़रा, बातों बातों में मैंने तुम्हें चाय तक नहीं पूछी। तुम इतनी सर्दी और बारिश से आए हो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। रानो चिड़िया गट्टू का बहुत ख्याल करती है। वो उसके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती है और साथ ही उसको एक आरामदेह बिस्तर भी दे देती है। गट्टू चिड़ा रानो चिड़िया की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुआ था। सारी रात बारिश होती रही। सुबह हो जाती है और तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। हाँ गट्टू बेटा, तुम्हें रात को सोने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं माँ जी, आपकी मेहमान नवाजी तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। अच्छा माँ जी, मैं सोच रहा हूँ दूसरे जंगल जाने से पहले मैं आपको अपने घर छोड़ आऊँ। बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे।
गट्टू बेटा, वैसे तो मैं कई सालों से इस घर से निकली ही नहीं हूँ। बस दाना दुनका ढूंढने के लिए निकलती हूँ और वापस आ जाती हूँ। मैं तो बस यहाँ रुककर मरने का इंतज़ार कर रही थी, मगर तुम्हें देखकर फिर से ज़िंदगी की एक लहर दौड़ उठी है मेरे अंदर। तुम्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है मेरा रामू लौट आया है, इसलिए तुम्हारे साथ जाने को जी चाह रहा है बेटा। हाँ हाँ माँ जी, आप बिल्कुल ठीक सोच रही हैं। मैं और मेरे बच्चे आपको अपने बेटे की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इस तरह गट्टू बूढ़ी रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। गट्टू रानो को अपने घर ले गया। गट्टू के बच्चे रानो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों, ये देखो, ये तुम लोगों की दादो हैं। क्या दादो वापस आ गई हैं? लेकिन ये तो हमारी दादो नहीं है। अरे बेटा, ये भी आपकी दादो जैसी ही हैं। आज से तुम लोग इनको दादो कहा करोगे। ये हमारी दादो वापस आ गई। बच्चे रानो चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह वो लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। रानो चिड़िया बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। वो उनको रात में कहानी भी सुनाया करती थी। एक रोज कहानी सुनाते समय बच्चे उससे कहने लगते हैं, दादो दादो, आपको पता है रात को सोने से पहले जो दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। अच्छा, तो तुम रात को सोने से पहले कौन सी दुआ मांगते हो? दादो, मैं पहले 2 दुआएं मांगा करता था। मैं ये कहता था कि मेरी दादो और मेरी मम्मा फिर से वापस आ जाएं। और दादो देखो ना, खुदा ने मेरी बात सुन ली, मेरी दादो वापस आ गईं। अब मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरी मम्मा भी जल्दी से वापस आ जाएं। और दादो, मुझे पूरा विश्वास है मेरी मम्मी भी एक दिन ज़रूर वापस आ जाएगी। अरे मेरा बच्चा, दादी सदके जाए। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। गट्टू चिड़ा कुछ दिन के लिए जंगल से बाहर गया हुआ था। उस दिन रानो चिड़िया और बच्चे ही घर पर मौजूद थे। इतनी रात को दस्तक सुनकर रानो परेशान हो जाती है। अरे, इतनी रात को कौन आ गया? खुदा जाने इस वक्त कौन होगा दरवाजे पर। पता नहीं मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं। गट्टू भी घर पर नहीं है। रानो ये सब सोच ही रही थी कि बाहर से उसको आवाज़ आती है। अरे कोई है इस घर में, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? जब रानो ने सुना कि ये किसी चिड़िया की आवाज़ है तो रानो ने दरवाज़ा खोल दिया। अरे माँ जी, मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या आप मुझे अपने घर के अंदर आने देंगी? माँ जी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे घर के अंदर आने दें। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, मगर तुम इतनी रात को अकेली जंगल में क्या कर रही हो? माँ जी, आप मुझे अंदर तो आने दें, मैं आपको सारी बात बता देती हूँ। अरे बेटा, तुम रोने क्यों लगी? अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, तसल्ली से बात करते हैं। रानो चिड़िया उसे अंदर ले आती है। माँ जी, मेरा नाम चीनू है। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मेरे चचा और चची ने मेरा पालन पोषण किया, मगर उनका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इतने साल उनका जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो मुझसे खुश नहीं हुए और आज उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। माँ जी, मैं सुबह से जंगल में भटक रही थी, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब रात में मुझे डर लगने लगा था। बताइए मैं कहाँ जाती? फिर मुझे आपके घर का दरवाज़ा नज़र आया तो मैं यहाँ आ गई। माँ जी, मैं आपको दिक्कत नहीं देना चाहती। जैसे ही मेरे रहने का कोई इंतज़ाम हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे बस कुछ दिन यहाँ रहने की मोहलत दे दें। रानो चिड़िया तो बहुत दयालु थी, उसे चीनू पर दया आ जाती है। हाय हाय, कैसी जालिम दुनिया है। इतने जालिम चचा और चची, बच्ची को घर से ही निकाल दिया। चलो कोई नहीं बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर हो जाएगा। तुम आराम से यहाँ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया माँ जी, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। चीनू चिड़िया उस घर में रहने लगती है।
चीनू चिड़िया बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती और घर का भी। चीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी, वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। एक दिन रानो चिड़िया बच्चों के साथ बैठी बातें कर रही थी। दादो दादो, मुझे चीनू आंटी बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी लगती हैं। चीनू आंटी बिल्कुल मम्मा जैसे हमारा ख्याल रखती हैं। मुझे चीनू आंटी बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चों की बात सुनकर रानो चिड़िया सोचने लगती है, अरे ये बच्चे तो कितने सयाने हो गए हैं, ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई। क्यों ना मैं गट्टू और चीनू की शादी करवा दूं। दादो दादो, आप क्या सोच रही हैं? बच्चों, मेरे जहन में एक बात आई है, तुम लोग बताओ, क्या मैं तुम्हारे पापा की शादी चीनू से करवा दूं? फिर चीनू आंटी तुम लोगों की मम्मा बन जाएगी। क्या सच में दादो, ऐसा हो सकता है? ये फिर तो बहुत मज़ा आएगा। बच्चे तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। रानो ने चीनू से भी बात कर ली। चीनू बेटा, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं गट्टू के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करना चाहती हूँ। जब गट्टू आएगा तो तुम खुद ही देखभाल कर फैसला करना, हमारी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। चीनू चिड़िया ये बात सुनकर खामोश हो जाती है और वो भी गट्टू के आने का इंतज़ार करने लगती है। अगले दिन गट्टू काम से वापस आ जाता है। गट्टू और चीनू ने पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। रानो चिड़िया ने गट्टू और चीनू की शादी करवा दी और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।